अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्रॉम द गार्डन। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉमन इश्यूज़ के बारे में जो कि गार्डनिंग में आपको फेस हो सकते हैं और अपने पौधों की बेहतरीन ग्रोथ के लिए आपको इनसे टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वो चीज़ें हैं जो मैंने टाइम टू टाइम सीखी हैं और एक्सपीरियंस भी की हैं, लर्न भी की हैं। और इनमें से बहुत ज़्यादा जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे पर्सनल भी हैं, कुछ मैंने सीखे भी हैं। एनी हाउ, बगैर वक्त ज़ाय किए सीखते हैं। मैंने एक प्रूनर कटर ले लिया और इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपके साथ अर्ज़ करता चलूँ कि गार्डनिंग के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि आपको यूजुअली फ़ेस करनी पड़ सकती हैं। सबसे पहले ये कि आपको अगर अपने किसी पौधे के ऊपर इस तरह से रूट्स नज़र आएँ जिस तरह से आप इन दोनों पौधों के ऊपर देख सकते हैं, और अगर इस पौधे के ऊपर देखें तो आपको बिल्कुल भी रूट्स नज़र नहीं आ रही, तो इट मीन्स कि आपके इस पौधे के ऊपर रूट बाउंड हुआ हुआ है। और ये मेरे पास पांडा फाइकस है। इसकी ग्रोथ अच्छी चल रही है लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ नहीं दे रहा, बहुत तेज़ी से बड़ा नहीं हो रहा। उसकी वजह ये है कि इसका रूट बाउंड हुआ हुआ है। और इस केस में आपको एक बड़ा पॉट लेना पड़ेगा, उसके अंदर थोड़ी सी खाद डालनी पड़ेगी और इसको उसके अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा अगर वो ज़मीन में नहीं लगा हुआ। अगर वो ज़मीन में लगा हुआ है तो वेल एंड गुड, ज़मीन के अंदर तो बहुत ही अच्छी स्पेस मिलती है। लेकिन जिस तरह से मेरे पास ये दोनों पांडा फाइकस के पौधे हैं, इस केस में आपको इसको ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा ताकि आप इसकी एक बेस्ट ग्रोथ जो है वो आपको मिल सके। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि जिस तरह से ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास ये पीच का पौधा है और इस पीच के पौधे के ऊपर आपको ये पत्तों के ऊपर अजीब से डिज़ाइन नज़र आ रहे हैं। ये कीड़े ने खा लिए हैं। ऑब्वियसली कीड़ा नज़र नहीं आ रहा, इसके ऊपर कोई इंसेक्ट का, ये पेस्ट का अटैक हो चुका है, ठीक है। और इस केस में आप क्या करेंगे, और आपको मैं एक और पौधा दिखाता हूँ। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये मेरे पास ऑरेंज का प्लांट है और इसकी जो नई शूट्स हैं, इन शूट्स के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो नए पत्ते हैं इनका क्या हाल हुआ है। ये जो नई ग्रोथ निकली है, ये पत्ते ऐसे लग रहे हैं कि इसके ऊपर कोई कीड़ा लग गया या हल्की सी कोई बीमारी लग गई है। तो ये दोनों जो प्रॉब्लम्स थी ये तकरीबन एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और पौधा दिखाता हूँ जो कि मौसमी का है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सारे ये वाली स्टेम देख सकते हैं और ये वाली स्टेम देख सकते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। तो जब मैंने प्रूनिंग सीरीज़ स्टार्ट की थी उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि 5 Ds मैंने आपको बताए थे, जिनमें से डिफ़ॉर्म्ड और डिजीज़्ड के बारे में हम आज बात करेंगे कि ये डिफ़ॉर्म हुई हुई स्टेम है और वो जो 2 पौधे हैं ये मे बी डिजीज़्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद चौथी चीज़ ये कि जो कि हमारे गुलाब के पौधों के ऊपर फूल बन के गिर जाते हैं, तो जो हमारा फूल होता है वो ऐसी शक्ल इख्तियार कर लेता है और इसको हम कहते हैं सीड ट्रे। ये सीड ट्रे है, फूल गिरने के बाद अपनी सीड ट्रे बनाना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे आने वाले चंद टाइम के बाद इसमें सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एनी हाउ, रोज़ के जो सीड्स हैं वो आसानी से जर्मिनेट नहीं होते और हम ना ही इनको जर्मिनेट करते हैं, हम कटिंग्स लगाते हैं। तो मैंने ले लिया जी एक प्रूनर कटर, और प्रूनर कटर से हम क्या करेंगे वो तो आपको बिल्कुल पता चल गया होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने रोज़ के प्लांट से। आप जो इसकी सीड ट्रे है, जो कि इसके सीड्स गिर चुके हैं बन के, आप इनको काट दें, ठीक है, ताकि ये जो सीड ट्रे बनने में जो प्लांट की एनर्जी लगती है वो एनर्जी ना लगे। और इस तरह जो इसकी आपको नज़र आ रही है ऐसी स्टेम है या फिर इसकी कोई ऐसी ब्रांच है, मेन स्टेम मत काटिएगा, इसकी जो ब्रांच है वो आपको नज़र आ रहा है कि इस एफिशिएंट ग्रोथ नहीं देगी, अब आप उसको रिमूव कर दें। जिस तरह ये है, इसको मैं यहाँ से कट दे देता हूँ, ठीक है। इसका जितना पोर्शन ऐसा था जो मुझे लग रहा था कि इसमें मज़ीद ग्रो नहीं करना, तो मैंने उसको रिमूव कर दिया। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और इतना पोर्शन भी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। जो पोर्शन मुझे लग रहा था कि मज़ीद ग्रोथ नहीं देगा उसको मैं रिमूव कर दिया मैंने। और इसी तरह मेरे पास गुलाब का एक और पौधा है जो कि देसी गुलाब है। ये भी देख सकते हैं आप सीड ट्रे, और ये भी प्लांट की एनर्जी कंज्यूम कर रही होगी ऑब्वियसली। इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। और इसके अलावा मुझे कोई सीड ट्रे नज़र नहीं आ रही। प्रूनिंग मैं इसकी बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि ज़रूरत नहीं है, ये ग्रो करेगा क्योंकि इसका ग्रो करने का सीज़न है। मूव करते हैं अपने किन्नू के प्लांट की तरफ, और ये आप देख सकते हैं कि जो इसकी नई ऑफ शूट्स हैं
इनके ऊपर सीम्स लाइक के कीड़ा लग गया, तो मैं इनको जो है रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, इनको मैं रिमूव कर दूँगा बिला झिझक, कोई झिझक वाली बात नहीं है, क्योंकि ये नई इसकी ऑफ शूट्स हैं और जो कीड़ा लगता है वो नई शूट्स के ऊपर ही लगता है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई ऐसा मसला नहीं है। और कुछ इसकी ऑफ शूट्स ऐसी हैं जो मुझे बिल्कुल ठीक नज़र आ रही हैं, तो उनको मैं नहीं छेड़ता। जो बाकी ऑफ शूट्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, वो मैंने रिमूव कर दिया। और इसको एक थोरोली एग्जामिन करने के बाद मुझे जो जो इसकी ऑफ शूट लगेगी कि रिमूव करनी पड़ेगी, उसको मैं रिमूव कर दूँगा। और ये पोर्शन आप देख सकते हैं इसका डिफॉर्म है, तो इसको मैं पूरे का पूरा यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये मैंने रिमूव किया। ठीक है, मेरा मकसद इसको प्रून करने का बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ड्यू टू सम रीज़न्स वो मैं आपको बता चुका हूँ कि पौधे के ऊपर जो नई शूट्स हैं उनके ऊपर इन केस अगर अटैक होता है तो आप प्रूनिंग करें, कटर उठाएं और उसको काटना शुरू कर दें, ताकि आपका बाकी पौधा जो है वो उससे अफेक्टेड ना हो। क्योंकि ये शुरू में एक अलार्मिंग सिचुएशन नहीं होती, हम इसको ओवरलुक कर जाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे ही हमारा पौधा जो है वो अफेक्टेड होता है और मरने की स्टेट में जाता है या फिर उसके सारे पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, तो तब हमें फ़ील होता है कि हमने अब बहुत देर कर दिया। तो इट इज़ नेवर लेट टू प्रून। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, जब आपको ज़रूरत फ़ील हो प्रूनिंग की तो आप इसको प्रून कर दें। एक और गलती जो मैंने ये की थी कि मेरे पास स्प्रे नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं स्प्रे नहीं कर पाया, और स्प्रे ना करने की वजह से ही जो है इसके ऊपर कीड़ा लग गया जी। एनी हाउ कोई बात नहीं, हम इसको टैकल कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, जितने इसके नई ऑफ शूट्स थी वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। मूव करते हैं अपने पीच के पौधे की तरफ। ये पीच का पौधा है और जहाँ तक मुझे लगता है ये डिफेक्टेड है, इसको मैं वहाँ से कट दे दूँगा। इसको मैं एक कट यहाँ से दूँगा, और क्योंकि ये पत्ते ठीक थे, और इसको एक कट मैं यहाँ से दूँगा और एक कट इसको मैं बिल्कुल इस नोड पॉइंट के साथ यहाँ से दूँगा, क्योंकि ये वाले लीव्स आपको ठीक नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से जहाँ तक मुझे लीव्स इसके ठीक नज़र आते हैं इसको मैं वहाँ से कट दे देता हूँ, और ये मैंने देखे रिमूव कर दिए इसको। और जो इसके नीचे वाले पत्ते हैं जो कि मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं, इनको मैं काट देता हूँ एक एक करके। ठीक है, इस तरफ से जो पत्ते थे मैंने रिमूव कर दिए। मूव ऑन करते हैं इस साइड पे, और ये देख सकते हैं कि इसके पत्तों की क्या हालत हुई है। इसको मैं बिल्कुल इस पॉइंट से रिमूव कर देता हूँ, और जहाँ तक मुझे इसके लीव्स जो हैं डिफेक्टेड या फिर अफेक्टेड नज़र आते हैं, मैं इनको रिमूव कर दूँगा किसी भी चीज़ का इंतज़ार किए बगैर, क्योंकि इट इज़ अफेक्टिंग माई प्लांट। और अगर ये फ्रूटिंग प्लांट है तो ये ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आप पत्तों को आधा भी काट सकते हैं, और आधा काटने की सूरत में होता है ये है कि जब आपने पत्ता आधा काटा तो आधे पत्ते तक सप्लाई जो है वो रुक जाती है। ये नेचर का फिनोमेना है, और पत्ता जो है वो कुछ देर के बाद डिफोलिएट हो जाता है।
ठीक है जी, इसको मैंने रिमूव कर दिया है। जो जो अफेक्टेड पोर्शन था, जो जो डिजीज़ पोर्शन था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि अगर आपके किसी पौधे के ऊपर इस तरह से अटैक होता है तो सबसे पहले आपने उस पौधे को अलग करना है बाकी पौधों से। ये पौधा मेरा यहाँ पड़ा हुआ था, तो ये इन दोनों पौधों के साथ कांटेक्ट में था, तो मैंने इसको ज़रा आगे कर दिया ताकि इसकी वजह से ये वाले पौधे इफेक्ट ना हो। ठीक है, मे बी इस पौधे के ऊपर जो न्यू शूट्स के ऊपर अटैक हुआ है, मे बी वो इसकी वजह से हो। एनी हाउ मैंने इसको भी फ़िलहाल अलग कर दिया। और इसी तरह से जो हमारा ये वाला पौधा है मौसमी का, इसका ये वाली आप लकड़ी सी बन गई है, देख सकते हैं सूख गई है। इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि ये मज़ीद अफेक्ट ना करे। इसी तरह से ये इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। इसके ऊपर भी सेम उसी तरह से हो रहा है कि इसकी जो नई शूट्स हैं वो थोड़ी सी अफेक्टेड हैं, तो इनको भी मैं जितना मुझसे हो सकता है रिमूव कर देता हूँ। और जो जो मुझे लगता है कि ज़्यादा अफेक्टेड पोर्शन है उसको मैं सबसे पहले रिमूव करता हूँ ताकि मज़ीद जो है जो ऑलरेडी डेवलप्ड शूट्स हैं ये उनको डिस्टर्ब ना करे। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी, और जितना इसका अफेक्टेड पोर्शन था मैंने रिमूव कर दिया है। तो ये थी जी कॉमन प्रैक्टिसेस गार्डनिंग के अंदर, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो कि ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। और मिस्टेक्स नहीं कहेंगे बल्कि ये वो इश्यूज़ हैं जो कि आपको एक टाइम के बाद पता लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। और ये मेरा आपसे वादा कि जो जो मैं सीखूँगा आपको ज़रूर सिखाऊँगा और आपसे कोई बात नहीं छुपाऊँगा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इनके ऊपर स्प्रे करना है। लेकिन मेरे पास अभी स्प्रे नहीं है, इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड स्प्रे, जो कि पिछली कुछ वीडियोस में भी मैं आपको करके बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं कि वो स्प्रे आपको कहाँ से मिलेगा और वो तैयार किस तरह से करते हैं। तो अब ये है कि मुझे अल्टीमेटली सफाई करनी पड़ेगी, छत की झाड़ू लगाना पड़ेगा और ये जो गंद है ये इकट्ठा करना पड़ेगा और जल्द से जल्द स्प्रे ला के इन पौधों के ऊपर जो है वो स्प्रे करना पड़ेगा ताकि इनकी जो भी इनके इश्यूज़ हैं, फंगल या फिर इंसेक्टिसाइड अटैक हुआ हुआ इसके ऊपर, उसको हम रोक सकें जल्द से जल्द और हमारे बाकी पौधे भी अफेक्टेड ना हों। ये कुछ इश्यूज़ थे। और इसके अलावा हमारा जो लीमू का पौधा है इसके ऊपर भी कुछ पॉइंट्स के ऊपर मुझे नई नोट्स ऐसी नज़र आ रही हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं इनको भी यहाँ से रिमूव कर दूँ ताकि इसकी वजह से जो हमारी फ्रूटिंग है इस पौधे की वो अफेक्ट ना हो। और मैं इसकी हल्की सी यहाँ से प्रूनिंग भी कर देता हूँ ताकि हमारा जो फ्रूट बन रहा है इसके ऊपर वो फ्रूट जो है वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो और एफिशिएंट तरीके से जो हमारा पौधा है वो अपनी फ्रूटिंग को कंटिन्यू कर सके। होप सो कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आपसे मुलाकात होगी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपकी कोई क्यूरीज़ हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उनका जवाब दूँ। आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्द। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।